उनके लिए धन संपत्ति दे देना कोई बड़ी बात है? एक आदमी 10-20 उसके भैंस गाय सब थी, खूब खान पान, चारपाई डाले आराम से बैठा था, नौकर चाकर दूध दूह रहे थे सब। भगवान शंकर और पार्वती जी ने दृष्टांत से समझाया गया है कि कहा कि चलो हम तुम्हें भक्त के दर्शन कराते हैं। पार्वती जी से कहा, तो उसके दरवाजे गए और कहा भैया 100 ग्राम दूध मिलेगा? साधु वेश में, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी, उनका अभिषेक करना है। चल दिए सुबह से मांगने के लिए, दबका के भगा दिया। महादेव जी दूर हटे और कहा भगवान जितनी इसके पास संपत्ति है इससे 100 गुना इसको और दे दो। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा सब अवघड़नाथ कहते, इनको है भी अवघड़नाथ। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया और इन्होंने वरदान दे दिया कि जितनी संपत्ति है उससे 100 गुना और बढ़ा दो, पर कुछ नहीं बोले। गए तो एक नगर के किनारे गंगा जी के तट पर फूस की झोपड़ी में एक भगत रहते थे, उनकी माँ थी उसी में, और एक गाय थी जो 100-200 ग्राम ही दूध देती होगी। देखा संत वेश में उमा पार्वती जी को, आओ आओ बे, साष्टांग दंडवत की, चरण पखारे। कहा भगवान मुझ गरीब के पास तो गाय का दूध केवल है। भगवान शिव ने कहा ला पिया। कुटिया से बाहर निकले, अच्छा हम जा रहे हैं। उनका भगवान कृपा करके आते रहना। भगवान कृपा करो, इसकी मैया और गैया दोनों का अपहरण कर लो, इसकी गैया और मैया दोनों को हटा दो। पार्वती जी जब आगे गई तो बोली देखो हम वहां तक तो बर्दाश्त हो गया, जिसने सादर तुम्हें प्रणाम किया, बातचीत करने के लिए मैया थी, जीवन यापन के लिए गैया थी, उसने तुम्हें दूध पिला, तुम कहो उसको भी मार दिया। और जिसने एक बूंद दूध नहीं दिया कहा 100 गुना संपत्ति और हो जाए। तो हमारी बातें समझ में नहीं आई कि आपका स्वभाव क्या है। बोले तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो इतनी संपत्ति में मुझ महादेव को साधु रूप में अपमानित कर रहा है। जब 100 गुना और बढ़ेगी ना तो उसका प्रमाद इतना बढ़ेगा कि घोर नरक जाएगा। और इसकी थोड़ी मति गति समय मैया और गैया में जाता था, अब ये दोनों से अलग होगा, अखंड चिंतन करेगा और परम धाम का अधिकारी बनेगा। ये बात हम प्रभु से संपत्ति मांगते हैं, बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे हैं। जैसे वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दें फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे? किसी से भी पूछा जाए, समझ रहे हो? आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी, वो भी अंक पूरा हो जाए। भारत में ऐसे भी धनी हैं जिनके कई करोड़ रोज आए हुए हैं, क्या उनसे पूछो तसल्ली है तुम्हें? तुम्हारे आए हुए से तुम संतुष्ट हो? नहीं, उपाय में लगे हुए हैं और आए हो। भैया ये माया है, इसमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा। सुरसा जी ने 8 तो हनुमान जी 16, तो फिर 32 तो 64, बढ़ती चली गई सुरसा जी। जब सत जोजन ते ही आनंद कीन्हा, तो चतुरता इसी में अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अंदर प्रेस बोले हो गया बता, अब मैं आशीर्वाद दो अपने काम के लिए जाए। यहां से निकल सकते हो तो त्रणादपि सुनी चेन, तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन, कीर्तनी या सदारी। निकल जाओगे, बड़े बनना चाहोगे ऐसी चुंगी लगेगी, निकल जाओगे। बड़े बनना चाहोगे, ऐसी चुंगी लगेगी, ऐसी जांच होगी कि फेल हो जाओगे, यहीं फंस जाओगे। हमारी बात मान लो, बड़े के हो जाओ, आनंदित रहोगे। जितना हमें चाहिए हमारे प्रभु ने दिया है, जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी दी है। अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। ये वासना की पूर्ति अगर इतने से हो जाती है, आप अंक रख दो कि इतना इतना इतना, बस अब कृतकृत्य भयऊ मैं निहाल हो जाऊंगा। तो जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना तुम्हारे ही दृष्टि में है, वो सब है जो तुम मांग रहे हो। और उससे पूछ लो जा करके कि तुम तृप्त हो क्या?
वहां भी अभाव ही नजर आएगा, क्योंकि बिना भगवत भाव के ये इसकी सत्ता ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। नासते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते, तो ये तुम्हारा अभाव कभी मिटने वाला नहीं। आप सोचो, जिन अप्सराओं के आने पर यहां मृत्युलोक के मुनियों का मन क्षोभ को प्राप्त हो गया, उन अप्सराओं का स्वामी काम से प्रेरित होकर एक महापुरुष की पत्नी के साथ अपराध कर रहा है, जो गौतम ऋषि और अहिल्या। वहां की एक अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे ऐसी, और वो सब उसके अधीन है, उसके अधीन है देवराज इंद्र के, और वो इतना अभाव ग्रसित है कि वो स्वर्ग की इस वैभव को छोड़कर एक महात्मा के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी के साथ गलत आचरण करता है। अहिल्या चरित्र में आप पढ़ के, अभाव देवराज इंद्र का भी नहीं पूर्ण हुआ है जो त्रिभुवन पति है। भैया ये भ्रम है कि अगर इतना कुछ, एक अपनी मान्यताएं हैं, एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, एक ऐसी नौकरी